Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित अगला विचार, भूसन्नति आधारित। क्या भूसन्नति आधारित विचारधारा। अब इसको देखते हैं। भूसन्नति होती क्या है? भूसन्नति क्या होती है? उथले सागरीय क्षेत्र होते हैं। क्या? उथले सागरीय क्षेत्र होते हैं। जैसे ये है क्या, ये हो गया स्थल, ठीक है, ये स्थल हो गया, ये स्थल हो गया। और ये जो क्षेत्र है उथला क्षेत्र, ये क्या है? भूसन्नति। तो आप भूसन्नति की परिभाषा क्या कह सकते हैं? ये उथले सागरीय क्या है? क्षेत्र है, ठीक है। भूसन्नति, भूसन्नति के बारे में हम लोग जब वर्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल आपको ये जानना है कि भूसन्नत उथले सागरीय क्षेत्र होते हैं। अब विद्वानों का इस पर क्या कहना है? विद्वानों को कहना है इस पर, और ये भूसन्नत का विचारधारा आज लगभग मान्य भी है। भूसन्नत और प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत हिमालय पर्वत के संदर्भ में या पर्वत के निर्माण के संदर्भ में लगभग मान्य भी है। क्या बताया गया कि जहां पर वर्तमान में क्या, जहां पर हिमालय है, जहां हिमालय है वहां भूसन्नति हुआ करती थी। क्या? वहां भूसन्नति हुआ करती थी। Please do subscribe. जहां हिमालय है वहां भूसन्नति हुआ करती थी। भूसन्नति हमने बता दिया क्या? उथले सागरीय क्षेत्र हैं। क्या? उथले सागरीय क्षेत्र हैं, यानी कि जहां हिमालय है वहां कभी उथला सागर हुआ करता था। क्या? उथला सागर हुआ करता था। अब जैसे ये हम अगर क्या बना दें, ये इस क्षेत्र को ऐसे हम बना दिया, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया। क्या? यूरेशिया। क्या? यूरेशिया, ठीक है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों का क्षेत्र, ठीक है। यूरोप और एशिया यानी कि चीन का पार्ट, क्या? चीन का पार्ट हो गया, यूरोप का क्षेत्र हो गया, और तिब्बत क्षेत्र हो गया, और रसिया का क्षेत्र हो गया। सभी को मिला के, यूरोप और एशिया को मिला के हम यूरेशिया बोलते हैं, ठीक। तो ये यूरेशिया क्षेत्र हो गया। और यूरेशिया के बाद क्या था? तेथिस सागर था। क्या? तेथिस सागर था। तेथिस सागर। कोवर के सिद्धांत को यही हम, कोवर के सिद्धांत में भी यही लगभग सारी चीजें हैं। तो ये तेथिस सागर हो गया। और उसके बाद क्या था? उसके बाद था भारतीय प्लेट। क्या? भारत कह सकते हैं, भारत। भारतीय प्लेट या भारतीय स्थल खंड। प्लेट हम इस समय शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, प्लेट देखेंगे टेक्टोनिक में। भारतीय स्थल या गोंडवाना लैंड का क्षेत्र कह सकते हैं। क्या? गोंडवाना लैंड का क्षेत्र कह सकते हैं। अब दोनों तरफ से, यानी यूरेशिया से भी और इधर से, यानी कि भारतीय स्थल से, भारतीय गोंडवाना स्थल से, दोनों तरफ से क्या? अपरदन तो होगा ही। क्या? अपरदन होगा ही। अगर ये तेथिस सागर है और ये स्थल तुलना, इसकी तुलना में क्या ऊंची है दोनों, तो यहाँ से अपरदन होगा। और अपरदन के द्वारा क्या होगा? निरंतर इसमें जमाव होगा। क्या? निरंतर इसमें जमाव होगा। अब इसकी जो तली है, क्या? इसकी जो तली है, ये अगर हम चित्र में इसको हम सागर मान लें, क्या? तेथिस सागर मान लें, तो इसकी तली में क्या जमाव होने लगा अवसाद का, ठीक है, अवसाद का जमाव होने लगा, कोई बात नहीं। तो एक सीमा होगी इसके अवसाद की जमाव के बाद, उसके बाद ये अवसाद को ग्रहण नहीं कर सकेगा। क्या? अवसाद को ग्रहण नहीं कर सकेगा, या तो भर जाएगा, या तो इसकी गहराई बढ़ने लगे, या तो भर जाएगा, या दूसरा स्थिति ऐसी हो सकती है कि इसकी गहराई बढ़ा दी जाए। तो क्या होता है?
भूसंगत के सिद्धांत में क्या बताया गया कि ये जो अवसाद जमा होता है धीरे धीरे ये क्षेत्र नीचे जाने लगता है। क्या? नीचे जाने लगता है, यानी कि यही क्षेत्र क्या हो जाता है, नीचे दब गया। ठीक है, अब ये जब नीचे जाने लगा तो एक ऐसी स्थिति आती है कि पदार्थ कहाँ चला जाता है, स्टेनोस्फीयर में। क्या? स्टेनोस्फीयर में। अब स्टेनोस्फीयर क्या है? पृथ्वी का 200 किलोमीटर, ये अपनी मदर अर्थ है। मदर अर्थ में 200 किलोमीटर पर क्षेत्र है, उसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। क्या? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, स्टेनोस्फीयर, ये ऐसा क्षेत्र है, कह सकते हैं अर्ध तरल क्षेत्र है। क्या? अर्ध तरल क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? अर्ध तरल क्षेत्र। अब इसका टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है और यहाँ पर जब ये पदार्थ जो जमा होकर अंततः गया, क्या? ये पदार्थ जो जमा होकर अंततः गया, ये क्या होगा, इसमें जो टेम्परेचर है, ये अर्ध तरल क्षेत्र का जो तापमान बहुत अधिक है, उससे में पिघलेगा और पुनः बाहर आने की कोशिश करेगा। क्या? पुनः बाहर आने की कोशिश करेगा। अब ये जो बाहर आने का कोशिश करता है, ये जो पदार्थ पुनः बाहर आने का कोशिश करता है, उसी से दोनों में क्या गति हो सकती है। क्या? दोनों में गति हो सकती है। अब भूसंदन पे क्या बताया गया कि गति किसमें हो रही है, भारतीय प्लेट में या भारतीय स्थल में। क्या? भारतीय स्थल में क्या हो रहा है, गति हो रहा है। और किस तरफ, सामान्य सी बात है, इमाई लारगार्ड ने जो बताया वही बात यहाँ भी बताई गई और यही बात आज सर्वमान्य है, क्योंकि गति हो रही है। ठीक है, तो गति हुआ। अब ये गति जो हुई, उसी गति के कारण क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय जो भारतीय गोंडवाना लैंड क्षेत्र है, उत्तर की तरफ इसका क्या हुआ, गति हुई। और गति के कारण इस क्षेत्र में क्या हुआ, इस क्षेत्र में पूरा अवसाद तो चला नहीं जाएगा, ये पूरा अवसाद तो चला नहीं जाएगा ना। जो अवसाद क्षेत्र था, ये अवसादी क्षेत्र क्या हुए, दबाव आया उस पर, और दबाव के कारण क्या हुआ, ये तिथि वाले स्थान पर ऐसे ऐसे क्या बन गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। क्या? हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। वर्तमान में भी तथीस सागर का कह सकते हैं अवशेष क्षेत्र देखा जा सकता है। क्या? तथीस सागर का अवशेष क्षेत्र देखा जा सकता है। कहाँ? आप भारत के पश्चिम जाइए तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, भूमध्य सागर। क्या? भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर। और वर्तमान में जो इस क्षेत्र में, एशिया में, स्पेशली भारत के संदर्भ में जो नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, उनको भी माना जाता है कि तथीस सागर से छूटे हुए जल ही हैं। क्या? तथीस सागर से छूटे हुए जल ही है। और अब इस जो सिद्धांत भूसंदन में जो बताया गया, इसको आप कहाँ तक सही मानेंगे और कहाँ तक गलत मानेंगे? तो आप इसको सही वर्तमान समय में, क्योंकि इसकी मान्यता प्राप्त है प्लेट टेक्टोनिक को, इसको तो आप हिमालय का जब अध्ययन करेंगे, हिमालय जो पर्वत है उनकी चट्टानों का अध्ययन करेंगे, तो उनकी चट्टानों में जो आपको अवसाद मिलेगा, जो चट्टानें हैं वो जलज प्रकार की हैं। क्या? जलज प्रकार की हैं। हम लोग पढ़ेंगे हिमालय चट्टान की विशेषता जलज प्रकार की हैं, यानी वो ऐसी चट्टान है जहाँ उनका निर्माण हुआ है, यानी कि जल में उनका निर्माण, ऐसी चट्टान है जिनका निर्माण जल में हुआ है। और इसमें आपको बहुत सारे जीवाश्म भी मिलेंगे। क्या? जीवाश्म मिलेंगे। तो अगर ज्वालामुखी से निर्माण हुआ होता तो जीवाश्म होते नहीं, यानी कि, और समुद्री जीवाश्म, यानी कि समुद्र में इनका निर्माण हुआ है। तो ये है भूसंनति सिद्धांत। भूसंनति के बारे में हम लोग जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें बृहद स्तर पर यहाँ आपको इतना भूसंनति के बारे में जानना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ हम लोग देखेंगे क्या, प्लेट टेक्टोनिक। Please So, Jai Hind. do subscribe, hit the bell icon, get the notification.